हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 4 हम पढ़ रहे थे ब्रेक। तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे सिंगल ब्लॉक ब्रेक, पिवटेड ब्लॉक ब्रेक एंड द डबल ब्लॉक ब्रेक। तीनों के बारे में स्मॉल डिस्कस करेंगे। अगर तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आप डीएमई डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के लिए आप पढ़ रहे हो तो आपको डेरिवेशंस में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो डिजाइन ऑफ मशीन के लिए पढ़ रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है इतना डेरिवेशन पढ़ने का, बट यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना डेरिवेशन, ताकि आपको अगर डिजाइन डाटा बुक में फॉर्मूला तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ये सब का, तो फॉर्मूला देखे तो आपको नोटेशन समझ में आए, फॉर्मूला यूज कैसे करना है वो समझ में आए। तो इसलिए मैं बहुत शॉर्ट तरीके में आपको बताऊंगा। और जो डोम के लिए ये लेक्चर मेरा पढ़ रहे हैं, डायनेमिक ऑफ मशीन के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए डेरिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में उनके लिए डेरिवेशन पूछता है, बट मशीन डिजाइन के लिए नहीं बहुत पूछता है ये न्यूमेरिकल। सिर्फ हमारा न्यूमेरिकल्स बनते हैं, डेरिवेशंस नहीं बनते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों के लिए, डीएमई वालों के लिए भी है, डोम वालों को लिए भी है, थोड़ा देख लेना डेरिवेशन ताकि आपको न्यूमेरिकल में इजी रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंगल ब्लॉक ब्रेक के बारे में। सिंगल ब्लॉक ब्रेक कैसा होता है? एक हमारा ये ड्रम लगा, जो आपको सर्कल दिख रहा है ये ड्रम है, ये लीवर लगा हुआ है और लीवर एक पॉइंट पे पिवटेड है, ज्वाइंट है, ठीक है। ये लीवर इस पॉइंट पे ज्वाइंट है। अब जैसे अब क्या करो क्या, जैसे आप यहाँ पे लीवर को ऐसे पुश करोगे, ठीक है, ऐसे लीवर को पुश करोगे तो क्या होगा, ये आपका लीवर यहाँ पे ये देखो ब्रेक शू लगा हुआ है, ये देख रहे हो, यहाँ पे आपका ब्रेक शू लगा हुआ है, यहाँ पे आपका ब्रेक शू लगा हुआ है, ये लीवर से ब्रेक शू आपका कनेक्ट है, ठीक है। तो जैसे आप लीवर को ऐसे पुश करोगे तो ये ब्रेक शू अपने जो ड्रम में जाकर यहाँ पे दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे, तो इसके कारण आपका ब्रेक धीरे धीरे रुकने लगेगा, तो ये ब्रेक कंडीशन में, ब्रेकिंग कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे व्हील आपका रोटेट हो रहा हो, इसको रोकना हो तो क्या करोगे, ये आपका लीवर ऐसे कुछ इस पोजीशन पे हो, ठीक है, तो आप लीवर को नॉर्मली पुश करोगे तो लीवर इस पोजीशन में आ जाएगा, और आपके ब्रेक पे आपका ये जो शू है, लीवर से जो शू कनेक्ट है वो ब्रेक के कॉन्टेक्ट में आएगा और आपकी ड्रम रुकने लगेगी। ये ड्रम के कॉन्टेक्ट में आएगा अपना शू, ठीक है। तो आइए थोड़ा मैंने जूम किया, इसे समझते हैं कैसा है। देखो, एट पॉइंट ओ इसको फल्क्रम बोलते हैं, फल्क्रम, ठीक है, जिस पॉइंट पे पिवटेड है, ये लीवर है, ठीक है। लीवर पे लोड आपका जो ऊपर से लग रहा है पी, उस लोड, आप इतने लोड से आप क्या कर रहे हो, लीवर को दबा रहे हो डिस्क पे, तो आपका ये डिस्क रुकेगा, तो ये लोड हमारा है पी, ओके, ठीक है। और जो आपका ये लीवर का यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है डेट इज एल, ठीक है। और सेंटर, जो डिस्क का सेंटर है, वहां से लीवर के एंड तक का लेंथ है डेट इज एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखो, अब जैसे आपका ब्रेक शू आपके ड्रम्स के कांटेक्ट में आएगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। अब देखो, अब बहुत सारी बुक में क्या होता है, जैसे कि हमारा ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ड्रम, तो क्लॉकवाइज हम हमेशा जानते हैं कि जिधर साइड हमारा फोर्स लगता है उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। तो जब दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं तो नॉर्मली ये फ्रिक्शन एक्ट होगा। तो बहुत सारे आपको बुक में ऐसे दिखेगा कि जब आपका क्लॉकवाइज घूम रहा हो, ये रोटेट हो रहा होगा और आपका ब्रेक शू लगा होगा, तो आप जो ये फ्रिक्शन फोर्स है एफ टी, वो आप अपोजिट दिखा रहे होगे, इधर साइड क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्योंकि हाँ सही बात है, क्लॉकवाइज जैसे घूम रहा है, फोर्स उधर की ओर लग रहा है, तो हमारा फ्रिक्शन पीछे की ओर होगा। बट आप जिधर साइड रोटेट हो रहा है उधर साइड भी फ्रिक्शन फोर्स लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आप ऐसे ले लो, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आप ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या है ध्यान देने की। अब देखो, ये जो फिक्स एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, ये हमारा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है आपको दिख रहा होगा, ये जहाँ ब्रेक शू कनेक्ट हुआ, जहाँ पे ब्रेक शू टच हुआ, वहाँ से डिस्क के सेंटर तक का ये एंगल ऑफ कांटेक्ट दैट इज 2 थीटा। कितना है एंगल ऑफ कांटेक्ट? 2 थीटा। अब जहाँ पे टच हुआ है ब्रेक, तो ब्रेक ड्रम जहाँ टच हुए हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स बनेगा, तो वो रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर एक्ट करेगा, दैट इज आर एन, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है? 2 थीटा, और रिएक्शन आर एन, और जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है डेट इज एफ टी, और टोटल फोर्स जो लग रहा है ब्रेक को ड्रम से टच कराने में डेट इज पी, और लेंथ ऑफ लीवर एल, और सेंटर से लेंथ ऑफ लीवर एक्स, दिस इज द पिवटेड पॉइंट ओ। स्टार्ट करें। ओके, सो let P is the force applied at the end of lever. This P is the force applied at the end of lever. Rn is the normal force pressing. ये Rn जो आपने शू और ड्रम टच हुआ वहाँ पे जो रिएक्शन लग रहा है Rn, R is the radius of wheel. ये जो व्हील है उसका रेडियस R, स्मॉल r. 2 theta is the angle of contact surface of the block or this drum. Mu is the coefficient of friction. अब ये टच होगा तो फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन में कोफिशिएंट क्या होगा? म्यू। एफ टी इज द टेंजेंशियल फ्रिक्शन फोर्स, एफ टी इज द टेंजेंशियल फ्रिक्शन फोर्स acting on the contact surface, okay.
नाउ इफ थीटा इज लेस देन 60 डिग्री, इसे कंडीशंस बताए, 3 कंडीशन बनेगा। अभी आप ध्यान से देखोगे तो अभी थोड़ा ये फिगर थोड़ा टेढ़ा बना है। अभी हम जो फर्स्ट कंडीशन यूज करें, उस फर्स्ट कंडीशन में जिस पॉइंट पे आपका ये पिवटेड है आपका लीवर, उसके सामने आपका, उसी के सामने आपके, उसी के स्ट्रेट डिस्टेंस में आपका एफ टी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर ऊपर नीचे हो गया, तो आप बस इतना समझना कि आपका जो फुलक्रम है, फुलक्रम जिस पॉइंट पे है ओ और ये एफ टी सब एक ही डायरेक्शन में, ऐसा कुछ है, ठीक है, एक ही बराबर पे है फ्रिक्शन फोर्स। उस कंडीशन में हमारा क्या फॉर्मूला निकलता है वो देखेंगे। फिर एक बार हमारा एफ टी हमारे फुलक्रम से ऊपर होगा, जैसे अभी दिख रहा है इतने डिस्टेंस पे, एक बार फुलक्रम से हमारा एफ टी जो होगा नीचे की ओर होगा। ये तीनों कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इफ थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस थीटा इज लेस देन 60 डिग्री, देन एफ टी फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू आर एन, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर एन इज अ रिएक्शन, तो एफ टी इज इक्वल टू म्यू आर एन, दैट इज 1। नाउ ब्रेकिंग टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क हमारा क्या होगा इस कंडीशन में, तो ब्रेकिंग टॉर्क दैट इज टी बी से दिखाते हैं। ब्रेकिंग टॉर्क क्या होता है, जो फोर्स लगता है वो इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इंटू यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर, ठीक है। तो एफ टी इंटू आर, तो एफ टी हमारा म्यू इंटू आर एन है, तो एफ टी की जगह पे हमने म्यू इंटू आर एन लिख दिया इंटू आर। दिस इज माई इक्वेशन 1, this is my equation 2. Now first condition, when the line of action of tangential force Ft passes through the fulcrum O of the lever or wheel rotate clockwise then for equilibrium, तो यहाँ पे हम एक बार हर कंडीशन में एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे, ठीक है। तो क्लॉक अभी हम जो बता रहे हैं जो फुलक्रम का और जो Ft है दोनों एक ही लाइन में है और आपका जो व्हील है क्लॉकवाइज से रोटेट हो रहा है, उस कंडीशन में हमारा ब्रेकिंग टॉर्क क्या निकलेगा। नाउ नेक्स्ट है टेकिंग, अब उसी क्वेश्चन के उसी कंडीशन में देख रहे हैं, टेकिंग मूवमेंट अबाउट द फुलक्रम ओ, फुलक्रम ओ के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं। तो रिएक्शन जो हमारा लग रहा था, ये फिगर देखें, रिएक्शन जो लग रहा था ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूवमेंट होता है, तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या हो रहा था आर एन, फोर्स जो ऊपर रिएक्शन की ओर लग रहा था आर एन, और कितने डिस्टेंस पे, सेंटर पे था, तो सेंटर से लीवर के सेंटर से लीवर के एंड तक किया डिस्टेंस एक्स, तो आर एन इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब आपका जो लोड लग रहा है, आपका जो लीवर पे लोड लग रहा है पी, ये लोड से फुलक्रम ओ पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज एल, क्योंकि हम लोग पॉइंट ओ से देख रहे हैं, तो हमारा जो रिएक्शन लग रहा है आर एन उस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हमारा हो गया मूवमेंट, ठीक है। देयरफॉर आर एन इज इक्वल टू पी एल अपॉन एक्स लिख सकते हैं। देयरफॉर आपका जो ब्रेकिंग टॉर्क होगा फॉर दिस कंडीशन इज इक्वल टू म्यू आर एन था, म्यू आर एन आर था हमारा, इससे पहले हमने जो देखा क्या था, म्यू आर एन इंटू आर ब्रेकिंग टॉर्क, तो म्यू तो रहेगा आर एन, हमें हर कंडीशन में आर एन फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे आर एन फाइंड किया, ये आर एन को हमने यहाँ पुट किया इंटू आर, तो ये हमारा ब्रेकिंग टॉर्क हो गया इस कंडीशन के लिए, ठीक है। अब यही किसी कंडीशन में जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब क्या होगा, तब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब भी जो हमारा ब्रेकिंग टॉर्क आएगा वो म्यू इन पी इंटू एल, पी एल आर अपॉन एक्स सेम आएगा। अब देख लेंगे, ओके। केस टू में आइए देखते हैं। नाउ फॉर के व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ टी बिलो द ए फ्रॉम फुलक्रम, देखो ये फुलक्रम है, ये पॉइंट मैं थोड़ा जूम कर, ओके। अब देखो ये फुलक्रम पॉइंट ओ है, ठीक है। अब जब आपका व्हील जो है, आपका जो व्हील है वो फुलक्रम ओ से नीचे है, देखो। अब जब आप प्रेस अपने लीवर को प्रेस किए तो ये सू आके इसके कांटेक्ट में आया इसके, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स एफ टी लग रहा है वो जो फुलक्रम से कितने ए डिस्टेंस पे नीचे की ओर लग रहा है, एफ टी है वो ए डिस्टेंस पे फुलक्रम से नीचे लग रहा है। व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ टी का लाइन ऑफ एक्शन बिलो देन ए फ्रॉम द फुलक्रम, बिलो फ्रॉम फुलक्रम ओ से ए डिस्टेंस पे। अब इस कंडीशन में हम निकालेंगे जब हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा होगा उसके लिए। नाउ टेकिंग मूवमेंट अबाउट ओ, नाउ टेकिंग मूवमेंट अबाउट ओ के अबाउट में हम मूवमेंट निकालना है, तो आपका जो ये आर एन लग रहा है, एक पहला फोर्स ये आर एन इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ तक, तो आर एन इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो ये लग रहा है आर एन इंटू एक्स, अब एफ टी भी लग रहा है, क्योंकि एफ टी अब वहाँ पे एफ टी लाइन ऑफ एक्शन पे था, यहाँ एफ टी नीचे है, तो ये फोर्स भी करेंगे, क्योंकि ओ से कितनी दूरी पे एफ टी लग रहा है, ए दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एफ टी का ए है, तो प्लस एफ टी प्लस ए विच इज इक्वल टू पी इंटू एल, ये पी इंटू एल, ठीक है। ये पी जो एक तीसरा, तीन रिएक्शन यहाँ फोर्सेस लग रहा है, एक पी लग रहा है, एक एफ टी लग रहा है, एक रिएक्शन लग रहा है, रिएक्शन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस ये फ्रिक्शनल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ए, और ये पी लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल दिस, तो इससे आर एन क्या आ जाएगा,
इस इक्वेशन में एफ टी की जगह पे क्या रख दो आप, म्यू आर एन इंटू ए, एफ टी इज इक्वल टू म्यू आर एन ए होता है। अब इसमें से आर एन और इसमें से आर एन कॉमन ले लो और इसको इधर साइड ट्रांसफर करो, तो आर एन इज इक्वल टू पी एल अपॉन एक्स प्लस म्यू ए आएगा, ए इज दिस डिस्टेंस, ठीक है। देयरफॉर आपका जो ब्रेकिंग टॉर्क आएगा फॉर दिस कंडीशन के लिए वो आएगा म्यू, ठीक है। ब्रेकिंग टॉर्क क्या होता है, T इज इक्वल टू म्यू आर एन आर, तो आर एन आपने निकाला तो आर एन की जगह पुट करोगे तो ये म्यू आर एन की जगह पे पी एल अपॉन एक्स प्लस यू ए म्यू ए और ये आर, तो ये आपका ब्रेकिंग टॉर्क हो गया फॉर दिस कंडीशन के लिए, ठीक है। तो ये क्लॉक वाइज में जब रोटेट हो रहा है तब, जब ये एंटी क्लॉक वाइज में रोटेट होगा तो उसके लिए क्या निकलेगा हमारा ब्रेकिंग टॉर्क ना, जब वो एंटी क्लॉक वाइज में रोटेट होगा सेम कंडीशन में तो क्या हो जाएगा, आर एन इंटू एक्स, तो जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ओ से, ओके, इज इक्वल टू पी इंटू एफ टी के अकॉर्डिंग हो गया। क्यों हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जब ये घूमेगा हमारा एंटी क्योंकि ये देखो ये क्लॉक घूम रहा है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ठीक है, तो ये जो फोर्स ये पी टी, जो ये पी फोर्स लग रहा है इस पर, ठीक है, ये पी और ये दोनों एक तरफ हो जाएगा और हमारा रिएक्शन दूसरी तरफ, क्योंकि ये देखो ये ऐसे घूमे रोटेट होगा तो ये एफ टी जो है ये ऐसे आएगा रोटेट होगा, तो और ये भी पी, तो ये दोनों को मैंने प्लस कर दिया और आर एन क्या है ऊपर की ओर जा रहा है। ये दोनों फोर्स हमारा एफ टी और पी जो है हमारा नीचे की ओर आ रहा है और आर एन ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमने इसे ऐसे लिखा, ठीक है। तो आर एन इंटू एक्स इज इक्वल टू पी एल प्लस एफ टी इंटू ए, तो आर एन क्या हो जाएगा, एफ टी जगह पे म्यू आर एन पुट कर दो, आर एन आ जाएगा आपका पी एल अपॉन एक्स माइनस म्यू ए, ठीक है। तो अब जो आपका ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला है दैट इज टी इज इक्वल टू म्यू आर एन आर, तो उसकी जगह पे आर एन की वैल्यू पुट कर दो तो आपका आ जाएगा ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। अब आप थर्ड कंडीशन में देखोगे तो व्हेन द एफ टी अबव द फल्क्रम, जो आपका एफ टी है फ्रिक्शनल फोर्स फल्क्रम ओ से ऊपर है ए डिस्टेंस पे, फल्क्रम ओ से ऊपर है ए डिस्टेंस पे, बाकी सब सेम, ठीक है। ये लोड यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, ये लोड पी भी लग रहा है इस पर, ठीक है। अब दिस कंडीशन के लिए टेकिंग मूवमेंट, आप ओ के अबाउट मूवमेंट ले लो, तो मूवमेंट लोगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो क्लॉकवाइज जब ये रोटेट हो रहा है तो दिस आर एन एक्स, ये जब ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो ये नीचे की ओर फोर्स आया, तो ये पी और ये आर एन को एक तरफ हमने रखा, तो पी इंटू एल प्लस एफ आर इंटू ए, एफ आर एफ टी एक्चुअली एफ टी, तो P इंटू एल, दिस P इंटू ये डिस्टेंस O तक का L प्लस ये आपका जो एफ टी रिएक्शन है, एफ टी फ्रिक्शनल फोर्स एफ टी इंटू ये जितना डिस्टेंस है वो इज इक्वल टू आर एन। दोनों फोर्स नीचे एक ऊपर की ओर लगा रहा है, तो दोनों फोर्स नीचे वाले को एक साथ रखा, ऊपर वाले फोर्स को अलग रख दिया, तो ये, तो अब एफ टी जगह पे म्यू आर एन पुट करो, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर एन होता है, तो पुट किया। अब ये आर एन वाले टर्म को और ये आर एन वाले टर्म को एक साथ करो, आर एन कॉमन लो और उसके बाद आर एन की वैल्यू निकालोगे तो पी एल अपॉन एक्स माइनस म्यू ए आएगा। अब ब्रेकिंग टॉर्क के फॉर्मूला में पुट कर दो आर एन की वैल्यू, तो म्यू ये आर एन की वैल्यू यहाँ आ गई और ये आर, ठीक है। तो ये आपका ब्रेकिंग टॉर्क निकल गया इस कंडीशन के लिए। अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये आर एन ऊपर की तरह है, तो की लग रहा है, और ये भी ऊपर की तरफ दो फोर्स लगेगा और एक नीचे की ओर लग रहा है, तो हम आर एन एक्स, आर एन इंटू एक्स प्लस आपका ये एफ टी इंटू ए इज इक्वल टू पी कर देंगे, ठीक है। तो आर एन इंटू एक्स प्लस एफ टी डेट इज म्यू आर एन इंटू ए इज इक्वल टू पी एल हो जाएगा। तो देयरफॉर आर एन इज इक्वल टू इतना, अब ब्रेकिंग टॉर्क के फॉर्मूला में पुट कर दो आर एन की वैल्यू, तो म्यू पी एल अपॉन एक्स प्लस यू ए इंटू आर, ब्रेकिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी आपका आ गया। तो फाइनली यही कॉन्सेप्ट था हमारा इस वीडियो का, ठीक है। तीन कंडीशन में जो लग रहा था वो हमने निकाला। तो नेक्स्ट टॉपिक में नहीं अभी एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, उसको भी इसी में कवर कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएंगे। तो जो डीएमई वाले हैं तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल फोकस करना थोड़ा बहुत इसको देख के। ओके, नाउ पिवोटेड ब्लॉक और सू ब्रेक। पिवोटेड ब्लॉक ब्रेक क्या होता है? पिवोटेड ब्लॉक ब्रेक का मतलब होता है व्हेन थीटा इज 60 डिग्री, जो आपका ये ब्लॉक जो सू ब्रेक होता है उसका लेंथ, उसका विड्थ ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा रेंज तक आपके व्हील को कवर करके रखता है। देख रहे हो पहले कम था, ये देखोगे सू ब्रेक कुछ ज़्यादा ही एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इसका ज़्यादा हो गया, 60 डिग्री से ज़्यादा होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तब हम पिवोटेड ब्लॉक ब्रेक कहते हैं। तो इसके लिए हमारा टेकिंग ओ के अकॉर्डिंग मूवमेंट लो, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ओ के मूवमेंट लो, तो इसमें एक आर एन लग रहा है फोर्स, एक एफ टी लग रहा है और एक पी लग रहा है तीनों। तो कैसे करें? टी बी, व्हाट इज टी बी? दैट इज इसका जो आपका ब्रेकिंग टॉर्क होगा, ब्रेकिंग टॉर्क जो होगा इसका हो जाएगा एफ टी इंटू आर। ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला यही होता है ना, तो एफ टी इज इक्वल टू म्यू डैश आर एन आर।
म्यूडस आर एन आर इसलिए आया क्योंकि ये म्यूडस क्या है, इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज द म्यूडस इज द इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिकॉज इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये थीटा 60 डिग्री से बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हम जो हमारा ब्रेकिंग फोर्स आता है वो आता है एफ टी, हमारा म्यू आर एन होता था, तो इस कंडीशन में म्यूडस आर एन हो जाएगा और ये आर। तो वेयर म्यूडस इज द इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू वन कैसे निकालते हैं, दैट इज 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो म्यू जो आपकी वैल्यू दी होगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो पुट करना, जो एंगल आपका 60 से जो ऊपर है वो वाला एंगल पुट करना, तो आपका म्यूडस निकल जाएगा और आपका म्यू इज द एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, ब्रेकिंग टॉर्क आपका निकल गया। तो हर क्वेश्चन में आपको ब्रेकिंग टॉर्क ही बोलेगा निकालने को। ठीक है, उसके बाद डबल ब्लॉक ब्रेक। अगर आपका डबल ब्लॉक ब्रेक है, मतलब ये देखो ये व्हील है, ये व्हील है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ओके, ये देखो डबल ब्लॉक ब्रेक में ये हमारा है डिस्क, एक ब्लॉक इधर से इसको फ्रिक्शन रोक रहा है, एक ब्लॉक इधर से लग रहा है, और ये दोनों स्प्रिंग से लगते हैं। मीन्स ये जब आप इसको इस आर्म को और इस आर्म को प्रेस करोगे तब ये ब्रेक लगेगा। तो जब ये ब्रेक लगेगा तो इसका जो ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है Ft1 प्लस Ft2, फ्रिक्शन इसके कारण जो फ्रिक्शन लग रहा है वो और इस सू के कारण जो फ्रिक्शन लग रहा है दोनों का सम इंटू आर। ठीक है, तो ये आपका ब्रेकिंग टॉर्क हो जाएगा फॉर डबल ब्लॉक ब्रेक के लिए। तो इतना ही था। अगले लेक्चर में हम 2-3 न्यूमेरिकल ये तीनों टॉपिक कंडीशन में लगाएंगे, और डीएमई वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल ही आप ज़्यादा फोकस करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।